वी वर डूइंग AS20 और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देख लिए थे। आगे के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिएगा। रंजना लिमिटेड फॉलोज द कैलेंडर ईयर फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। रंजना लिमिटेड कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। कैलेंडर ईयर मींस जनवरी टू दिसंबर। ड्यूरिंग अ ईयर इट इशूड 80 लाख इक्विटी शेयर एट पार ऑन 15 सितंबर। रंजना लिमिटेड ने 80 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है एट पार 15 सितंबर को। ड्यूरिंग द ईयर अगर शेयर इशू होते हैं तो ऐसे में हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। तो यहां पे भी रिक्वायर्ड है कि आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट कीजिए। देखिए आपसे क्या कहता है। दिस इज द कैलेंडर ईयर। ये है 1 जनवरी और ये क्या होगा फिर 31 दिसंबर। 15 सितंबर को यहां पे 15 सितंबर को रंजना लिमिटेड ने इशू किए हैं कितने 80 लाख इक्विटी शेयर प्लस 80 लाख रुपी 80 लाख शेयर्स। ये 80 लाख रुपए के शेयर से। फिर इट हैड ऑल्सो ब्रॉड बैक 20 लाख इक्विटी शेयर एट पार ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को इसने 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर बाईबैक कर लिए। 1 दिसंबर यहां कहीं होगा। 1 दिसंबर माइनस रुपी 20 लाख के इक्विटी शेयर बाईबैक कर लिए। फिर उसके बाद द इक्विटी शेयर कैपिटल वॉज 150 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर एंड पे कहता है कि 150 लाख का था। ये बताइए कैसे 150 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है। 80 लाख का यहां इशू किया गया, 20 लाख रुपए का यहां बाईबैक कर लिया गया, तो यहां होना कितना चाहिए था 60 लाख। कहता है 150 लाख है। कैसे 150 लाख है। ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 90 लाख। ठीक है, तो यहां पे 150 लाख रुपए की शेयर कैपिटल कैसे हो सकती है। यहां पे ऑलरेडी ओपनिंग 90 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर, ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 80 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल रेस की, 20 लाख रुपए की बाईबैक कर ली और ईयर एंड पे आपके पास 150 लाख का पड़ा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब है कि ये 80 लाख और 20 लाख लेस करने पे 60 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितने की 150 लाख की। इसका मतलब है कि 90 लाख ओपनिंग में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंप्यूट करना है। इफ द प्राइस ऑफ ईच शेयर इज ₹100, शेयर की प्राइस 100 रुपए है। ऑल्सो कैलकुलेट बेसिक ईपीएस इफ द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 10 लाख। प्रॉफिट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख है, तो ईपीएस भी बताइए। तो पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बताइए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा। देखो 90 लाख, 90 लाख 100 रुपए का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर बोलो। 90 लाख रुपए के शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, तो यानी बोलो 90,000। ठीक है, 90,000 शेयर पूरे 12 महीने के लिए इंटू 12/12 प्लस 80 लाख का मतलब कितने शेयर 80,000। 80,000 इंटू 15 सितंबर से 31 दिसंबर कितना पीरियड हुआ। देखो सितंबर का आधा महीना, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च कहां बोल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आधा सितंबर, 3.5 मंथ। 3.5 डिवाइडेड बाई 12। फिर माइनस करेंगे इसके बाद, तो 20 लाख का मतलब कितने शेयर 20,000 शेयर। बताइए कितना लिखे इंटू 1/12। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीना, बस हो गया। कितना आ रहा है
गिरने के बाद कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। कितना आ रहा है? 1,11,667। ठीक है, अब ईपीएस निकाल लीजिए। ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्वेश्चन में देता है 10 लाख रुपीज और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 1,11,667 रुपया। हम्म, 8.96। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31, 2008, एबीसी लिमिटेड मेक्स अ पब्लिक इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कॉल्स वर मेड एज अंडर। इशू फुल्ली सब्सक्राइब थी, कॉल किस तरीके से किया गया था देखिए। ₹5 एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का मंगाया गया था जुलाई 1, 2007 को। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ईयर एंड हो रहा है मार्च 31, 2008, मतलब कि यहां पे फाइनेंशियल ईयर यूज हो रहा है अप्रैल टू मार्च का। तो जुलाई 1, 2007 से कितना महीना हो जाएगा? 9 महीने। फिर उसके बाद ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल मेड ऑन सितंबर 30, 2007। सितंबर 30, 2007 को ₹2 कॉल किए गए। यहां से मार्च 31 कितना हो जाएगा? हाँ, 6 महीने हो जाएगा। फिर ₹3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड ऑन जनवरी 1, 2008। यहां से कितना महीना हो जाएगा? 3 महीने। पार्टली पेड शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड। कहता है पार्टली पेड शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेंगे। आपको याद होगा, पार्टली पेड शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की कंप्यूटेशन में तभी कंसीडर किए जाते हैं जब पार्टली पेड शेयर्स पे आप डिविडेंड देते हो। इन केस आप पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देते हो तो ईपीएस की कंप्यूटेशन में पार्टली पेड शेयर्स को कंसीडर भी नहीं किया जाता। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन यहां पे साइलेंट होता और हमें नहीं बताता कि पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड दिए जाते हैं कि नहीं, तो आप क्या करते? तो भी पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड दिए जाते, हम ये मान लेते। हमें हालांकि मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट की नॉलेज यहां पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अदरवाइज मालूम है कि टेबल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। और वो ये कहता है कि अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन पार्टली पेड शेयर्स, तो पार्टली पेड शेयर्स पे भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा कंपनी को। यानी कंपनी अगर पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड पे नहीं करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखनी पड़ेगी। अगर कंपनी नहीं लिखेगी तो उसे देना पड़ जाएगा। द कंपनी हैड 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड है, अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मेड अबव। कहता है ये जो इशू हुआ है 1 लाख शेयर का, इसे छोड़ दो, इसके अलावा कंपनी के पास ईयर एंड पे 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। There were no other addition to or reduction from share capital। कोई और एडिशन और रिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल नहीं हुई है। अगर इस इशू के अलावा 5 लाख शेयर्स और आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये 5 लाख शेयर कब इशू किए गए थे? ये 5 लाख शेयर ओपनिंग से चले आ रहे होंगे। ठीक है, ईयर एंड पे इस नए 1 लाख के इशू के अलावा भी 5 लाख शेयर हैं, इसका मतलब 5 लाख शेयर ओपनिंग से होंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस की कंप्यूटेशन के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट कर दीजिए। चलिए आप अपने से कंप्यूट कीजिए, लेकिन बस 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखना है कौन सबसे पहले आंसर बताता है। आप भी कह रहे हो सर देखते रह जाएंगे। और जल्दी।
बताएं। अच्छा, आप अपना करोगे, हम अपना करोगे, फिर हम लोग आंसर मिला लेंगे बाद में, कोई देखेगा नहीं बोर्ड पे। किसी का आया कि नहीं, बोलो आंसर। चलिए देखिए यहां पे 5 लाख शेयर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख ये फुल्ली पेड है इसलिए इंटू 10/10, और ये 12 महीने तक है इसलिए इंटू 12/12। फिर 1 लाख शेयर अब कब इशू किए गए हैं, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च 2008 तक कितने महीने होंगे, 9 महीने, और 5 रुपए मंगाए गए, तो 1 लाख इंटू 5/10 इंटू 9/12। फिर उसके बाद इसी 1 लाख शेयर पे कितना रुपया मंगाया गया है, 2 रुपया, इंटू 2/10 कितने पीरियड के लिए, 30 सितंबर को मंगाया गया, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, इंटू 6/12। फिर 1 लाख पे 3 रुपया और मंगाया गया, इंटू 3/10, कै महीने ये पैसा रहा, 3 महीने, इंटू 3/12, कितना हो गया, 5,55,000। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, ईपीएस कंप्यूट नहीं करनी थी, बस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ही आपको बताना था यहां पे। Okay, now looking at question number 10. Sanjana Limited issued 8 lakh equity share of ₹100 each on 15th July. During the reporting period calendar year, ध्यान दीजिएगा यहाँ calendar year है. The company purchased an asset on 8 September for ₹25 lakh and issued 1 lakh equity share treated as purchase paid up. कंपनी संजना ने 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 100 रुपए वाले 15 जुलाई को, फिर उसने क्या किया, 25 लाख रुपए की एक एसेट खरीदी 1 सितंबर को और उसे 1 लाख शेयर दे दिया 25 पेड अप वाले। फिर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी संजना इक्विटी शेयर कैपिटल वाज 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओपनिंग में उसके पास 5 लाख शेयर्स पहले से आउटस्टैंडिंग थे। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड बेसिक ईपीएस इफ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज 37.5 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करना है और ईपीएस कंप्यूट करना है। हम अपना करेंगे, आप अपना करोगे, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ओपनिंग में थे 5 लाख शेयर, तो 5 लाख इंटू, ये तो पूरे 100 रुपए के, इंटू 100/100 इंटू 12/12। फिर 8 लाख के शेयर और इशू किए गए, इंटू 100/100 इंटू किस दिन इशू किए गए, 15 जुलाई को। 15 जुलाई से 31 दिसंबर कितना होता है, 5.5 मंथ। फिर उसके बाद 1 लाख शेयर और इशू किए गए, लेकिन ये से 25 पेड वाले, तो इंटू 25/100, और ये इशू किस दिन किए गए, 1 सितंबर को। सितंबर से दिसंबर तक कितने महीने, 4 महीने, इंटू 4/12। कितना हो गया, कितना
8,75,000। उसके बाद ईपीएस भी पूछ रहा है क्वेश्चन। ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 37.5 लाख, 37,50,000 डिवाइडेड बाई 8,75,000 कितना होगा? 4.29। 4.29 25 रुपए पेड अप है। हाँ 100 शेयर तो 100 रुपए वाले ही है ना, 25 पेड अप हैं। 25 रुपए के शेयर नहीं है, शेयर 100 रुपए वाले हैं, 25 पेड अप हैं। ठीक है, पेड अप वैल्यू इज 25। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने जो बात की है वो डिस्कशन अभी करना है, हमें अभी करेंगे कुछ देर बाद। इनका ये मानना था कि ये 25 रुपए जो है वो पेड अप नहीं है, ये 25 रुपए फेस वैल्यू है शेयर की। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे कंपनी ने दो तरीके के शेयर इशू किए हैं, एक शेयर ऐसा जो 100 रुपए का है और दूसरा शेयर ऐसा जो 25 रुपए का है, क्या आपको लगता है कि दोनों को बराबर डिविडेंड दिए जाते होंगे? हम दोनों को, कुछ शेयर 100 रुपए वाले, कुछ शेयर 25 रुपए वाले, 100 शेयर मान लो 100 रुपए वाले हैं और 100 शेयर 25 वाले हैं, तो कंपनी अपनी अर्निंग को 200 शेयर से डिवाइड कर देती होगी। मतलब 25 रुपए वाले शेयर पे भी उतनी ही अर्निंग बताएगी कंपनी और 100 रुपए पे भी उतनी ही अर्निंग बताएगी? ऐसा नहीं होता होगा। ये बात तो हमें भी समझ में आ रही है कि अगर एक शेयर 100 रुपए का कंपनी का होगा, दूसरा शेयर 25 रुपए का भी इशूड होगा, तो जो अर्निंग पर शेयर 25 रुपए पे आती होगी उसकी 4 गुना अर्निंग पर शेयर किस पे आती होगी? 100 रुपए वाले शेयर पे। इनफैक्ट 100 रुपए का शेयर और 25 रुपए का शेयर एक साथ कंसिडर हो ही नहीं सकता। वो कैसे होता है ये एस्पेक्ट अभी देखना बाकी है हमें। ठीक है, तो यहां पे ये शेयर 100 रुपए का था, इस पे 25 पेड अप। अगर ये शेयर 25 रुपए वाले ही होते तो ऐसे करते ही नहीं। इनफैक्ट ये पूछ रहा था सर ये 25 वाले होते तो हम 25/25 कर देते, नहीं कर सकते थे। अगर आप ऐसा कर देते तो इससे क्या होता, आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख ही ये कहलाते और ये 5 लाख शेयर भी 5 लाख कहलाते, ये 1 लाख शेयर भी 1 लाख शेयर के बराबर हो जाते और आप ईपीएस दोनों पे बराबर कह देते। 25 वाले शेयर पे भी उतनी ही ईपीएस कहते और 100 रुपए वाले शेयर पे भी उतनी ईपीएस कहते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कैसे ईपीएस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यह भी सीखना है कि अगर मेरे पास एक से अधिक क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर है तो। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 11। एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल अ कंपनी इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 50 per share was called up on that date, which was paid by all shareholders. The remaining 50 was called up on 1 September. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपए वाले, जिसका 50 रुपए कॉल कर लिया है और सभी इक्विटी शेयर होल्डर ने पे कर दिया। रिमेनिंग 50 रुपए की पेमेंट कंपनी के पास आती है 1 सितंबर को। ऑल शेयर होल्डर पेड द सम इन सितंबर एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 24,000 शेयर। सभी शेयर होल्डर ने पूरी पेमेंट कर दी 1 सितंबर को। एक शेयर होल्डर जिसके पास 24,000 शेयर्स थे उसने पेमेंट नहीं की। यानी कि कंपनी को 1 अप्रैल को तो 1,20,000 शेयर पे 50 रुपए आ जाते हैं, लेकिन 1 सितंबर को 1,20,000 माइनस 24,000 96,000 शेयर पे ही बैलेंस 50 रुपए आते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इज 2,64,000। प्रॉफिट कंपनी का 2,64,000 रुपए है आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 64,000। कहता है कंपनी का प्रॉफिट 2,64,000 रुपए है आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 64,000। कंपनी का प्रॉफिट 2,64,000 है। जा ये बताइए अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना होगा यहां पे? हाँ, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है यहां पे? 2,64,000 रुपए ही है। ठीक है, 2,64,000 रुपए का प्रॉफिट कह रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स घटाने के बाद है, तो यही तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दीजिए, उस पर जितना आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है हटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 64,000 रुपए का देकर झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,64,000 रुपए। कंप्यूट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एज पर AS 20।
आपको बेसिक ईपीएस कंप्यूट करना है, तो इसके लिए अगेन हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। कब कब आप निकालते हो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर? ड्यूरिंग द ईयर, जब इक्विटी शेयर इशू होते हैं, बाईबैक होते हैं, कुछ फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं एंड कुछ पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, तो इन सब केसेस में हमें यूज करना पड़ता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। 11 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 50/100 इंटू 12/12। ठीक लिखा हमने? फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग पे ही इशू किया गया था 1,20,000 शेयर। फिर 24,000 शेयर पे पैसे नहीं आए, बैलेंस पैसे, तो यानी कितने शेयर पे आए? 96,000 शेयर पे। कितना आया? 50 इंटू 50/100 इंटू सितंबर से लेके मार्च तक कितना महीना हो जाता है? 7 महीना। आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो? कितना हो गया? हाँ नहीं, इतना कहां से आ गया? 1,20,000 शेयर ही है और 1,48,000 तुम्हारा वेटेड एवरेज आ रहा है, जिसमें से आधा पैसा, तो 1,20,000 और 96,000 के बीच में आना चाहिए ना, कुछ कम होना चाहिए, मतलब 1,20,000 और 96,000 से कितना आ रहा है? हाँ 88,000। दैट इज इट। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग को कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। 1,48,000 सपने में भी आ सकता है क्या? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं गलत है। 1,48,000 कैसे हो सकता है? 1,20,000 शेयर इशू किए हो, वेटेड एवरेज कर रहे हो, 1,48 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1,20,000 का आधा पैसा आया है, फिर आधा पैसा आया, तो कुछ कम ही होगा उससे एवरेज करने पे। ठीक है ये बात? चलिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 88,000। बेसिक ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बोलो? 2,64,000 और नंबर ऑफ शेयर 88,000। कितना हो गया? 3 रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कंप्यूट बेसिक ईपीएस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 1 अप्रैल को इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू 100 रुपए फुल्ली पेड है, 10,000 शेयर। फिर 1 जून को इशू ऑफ शेयर फेस वैल्यू 100, लेकिन पेड अप अमाउंट सिर्फ 70 है, 10,000 शेयर। फिर 1 जुलाई को बाईबैक हो जाता है फुल्ली पेड शेयर्स का 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स। 1 नवंबर को इशू ऑफ शेयर्स होता है 100 रुपए वाले फुल्ली पेड 6,000 शेयर्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 12 लाख। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 12.5%। हमें करना क्या है? बेसिक ईपीएस कंप्यूट करना है। तो आपको 2 काम करना है, पहले तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर और दूसरा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब चलिए यहां पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कीजिए। आपसे पूछते जा रहे हैं, आप आंसर करते जाइए। देखिए पहले तो हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर। ये कितना लिखे? 10,000 इंटू 12/12 प्लस, फिर बताइए 10,000 इंटू 70/100 इंटू 1 जून से 31 मार्च तक कितना? 10/12 प्लस बाईबैक ऑफ शेयर। अब बाईबैक हो रहा है तो अब क्या करना होगा? माइनस 4,000 इंटू क्या महीना? जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीना इंटू 9/12। हम चाहते तो अभी तक आपको जैसे कराते आ रहे थे 100/100 भी लिखवा देते थे। अब यूजफुल नहीं है, हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। जहां पार्टली पेड है वहां लिख लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है हमें। 4,000 इंटू 9/12, फिर उसके बाद प्लस 6,000 इंटू बोलो 5/12 इज इक्वल टू
21,333। $18,333। 15,333। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कीजिए टैक्स, और टैक्स का रेट है 35%। कितना हुआ 12 लाख का 35%? 4,20,000। 4,20 कितना बचा? 780। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करना है? इसमें से लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का है? 5 लाख रुपया, और इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना बन जाएगा? 5 लाख का 12.5% कितना होता है? 62,500। 62,500 2,17,500। ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 2,17,500 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज 15,333। 14.19। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस ऑफ 2008 एंड 2009 एंड रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2008। रीस्टेटेड की जरूरत कब पड़ती है? जब अगले साल बोनस या राइट इशू वगैरह कुछ आ जाता है तो हमें लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2008 का 11 लाख और 2009 का 15 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 2008 में 5 लाख था। देयर इज अ राइट ऑफर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर एग्जिस्टिंग। हर 5 शेयर के बदले में एक का राइट ऑफर आया है। तो ये बताइए अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? 6 लाख हो जाएंगे। 5 लाख पे 1 लाख राइट शेयर आ जाएगा और 6 लाख हो जाएंगे। द इशू प्राइस ऑफ द राइट शेयर इज ₹15 पर शेयर। राइट इशू की प्राइस है 15 पर शेयर। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट इज 1/6/2009। राइट शेयर आपको एक्सरसाइज करना है 1/6/2009 को। फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर बिफोर राइट इशू इज 21। राइट इशू के पहले प्राइस 21 रुपए थी। पता है हमें राइट इशू की प्राइस को किससे कंपेयर करना होता है सो एज टू नो कि कितने राइट शेयर में शेयर कंसिडरेशन वाले हैं और कितने विदाउट कंसिडरेशन वाले हैं। ये कंपैरिजन के लिए राइट शेयर की प्राइस को किससे कंपेयर करते हो आप? पोस्ट राइट प्राइस से। राइट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो प्राइस होगी उससे कंपेयर करेंगे। लेकिन हमारे पास राइट इशू की प्राइस है और राइट के पहले की प्राइस है। राइट के पहले की प्राइस और राइट की प्राइस से क्या आप पोस्ट राइट प्राइस निकाल पाओगे? आप निकाल लोगे। आपको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस सिखाया गया था निकालना। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? हम उसे यूज करते हुए हम ये जान जाएंगे कि 1 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स को फॉर फुल कंसिडरेशन कहा जाए और कितने शेयर को विदाउट कंसिडरेशन कहा जाए। 13 थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इंटू मार्केट प्राइस
बिफोर राइट प्लस राइट शेयर इंटू राइट इशू प्राइस अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट बताओ कितना है, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट 5 इंटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट 21 प्लस राइट शेयर 5 पे 1 मिलेगा इंटू राइट प्राइस 15 का अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर 6। एक सेकेंड देख लीजिए, आप चाहो तो 5 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू 15 अपॉन 6 लाख लिखो, या 5 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 15 अपॉन 6 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो या तो राइट इशू के रेशियो से आप इसे बना लिया करो या पूरे पूरे शेयर ले लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर चाहो तो यहां 5 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू 15 अपॉन 6 लाख लिखो, या फिर सीधे सीधे 5, 1 और 6 लिखो। तो बिफोर राइट 5 शेयर अगर 21 रुपए के थे तो एक राइट शेयर मिलता है 15 रुपए का, कुल मिला के 6 शेयर हो जाते हैं, कीमत कितनी हो जाती है 20 रुपया। राइट इशू कितने शेयर का हो रहा है, राइट इशू 1 लाख शेयर। ठीक है, इसके 2 टुकड़े कीजिए, फॉर फुल कंसिडरेशन बनाइए और बोनस बनाइए दूसरा। 1 लाख शेयर जो 20 रुपए के होने चाहिए उसको 15 रुपए में इशू किया जा रहा है। तो आप या तो ये कहिए कि 1 लाख शेयर सस्ते में हम दे रहे हैं, या फिर ये कहिए कितने शेयर की पूरी वैल्यू ली जा रही है और कितना फ्री में दे दिया जा रहा। कितना पैसा आएगा 1 लाख शेयर पे, 1 लाख इंटू 15 रुपया। 1 लाख शेयर पे कितना पैसा आएगा, 1 लाख इंटू 15। अगर 20 रुपए के हिसाब से इशू हो रहा होता जो उसकी रियल प्राइस है, तो कितने शेयर की पैसे लिए जा रहे हैं जरा ये देखो। 15 लाख लिया गया है, कितने शेयर का पैसा लिया गया है 75,000। तो 75,000 इंटू 20 कितना होता है 15 लाख रुपया। 15 लाख ही रुपए आप पा रहे हो, यानी हम 75,000 का पूरा पैसा ले रहे हैं और कितना शेयर फ्री में कंपनी दे रही है 25,000। जब सब कोई बताइए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। हम डिवाइड कर रहे हैं 1 लाख शेयर जो 15 रुपए के रेट से दिए जा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि 15 रुपए सस्ते दिए जा रहे हैं, ये नहीं कितना पूरा पैसा लेके दिया जा रहा है और कितना फ्री का दे दिया जा रहा है। तो अगर हम इसी के ब्रेकअप बना दें तो 1 लाख शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए आ रहे हैं, एक शेयर 20 रुपए का है, यानी 75,000 शेयर की तो पूरे पैसे लिए जा रहे हैं और ये समझ लीजिए 25,000 शेयर फ्री का दे दिया गया। इसको किस दिन इशूड माना जाएगा, इशूड ऑन, जिस दिन इशू हुआ है, इशूड ऑन किस दिन 75,000 शेयर इशू हुए हैं। राइट शेयर वाली डेट देखिए 1609। अब बोनस के लिए आपको पता है डीम्ड टू बी इशूड ऑन, ये मान लिया जाता है कि इशूड ऑन, बोलो 1/1/2008, डीम्ड टू बी इशूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड, पिछले साल के पहले दिन इशूड माना जाता है, यानी ये 25,000 मान लिया जाएगा 1/1/2008 को इशू हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए जरा सा, ये 1/1/2008 को इशू हुआ है, ये बात कब मान रहे हो, 2008 वाले साल में ही मान रहे हो या 2009 में मान रहे हो, 2009 में मान रहे हैं। जिस दिन राइट शेयर इशू हुआ है उस दिन हम कह रहे हैं कि ये शेयर 25,000 भी कब इशू हुए थे, पिछले साल ही इशू हुए थे। ठीक है, अब हमें अर्निंग वगैरह तो पता है ना, बस अब बेसिक और रीस्टेटेड ईपीएस निकाल देते हैं। बेसिक ईपीएस 2008 का, अर्निंग कितनी है 11 लाख। 11 लाख डिवाइडेड बाई, बोलो कितना लिखें, बेसिक ईपीएस 2008 में 11 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख जो उस समय था, कितना हो गया 2.2, 2 रुपए 20 पैसे। बेसिक ईपीएस 2009 का
15 लाख रुपए की अर्निंग डिवाइडेड बाई 2009 में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर यूज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुए हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज इसके लिए कंप्यूट कीजिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 2009 का, पांच लाख शेयर तो पहले दिन से ही थे, तो 5 लाख तो लिखेंगे 5 लाख इंटू 12/12 प्लस फिर राइट किस दिन आया 1/6/2009 को, तो 75,000 राइट शेयर आए थे। 75,000 इंटू 1/6/2009 से कितना महीना हो जाएगा? अरे एक ये कैलेंडर ईयर चल रहा है 2008 2009, 8 9 9 10 नहीं है ये, ठीक है। तो 1 जून से क्या महीना होगा? जून से लेके दिसंबर तक 7 महीना इंटू 7/12 प्लस 25,000 इंटू कितना लिखे आप बताओगे? हम नहीं, 25,000 इंटू, हाँ कितना? 25,000 इंटू 12/12। अरे ये तो पिछले साल के पहले दिन से माना गया है ना, तो इस साल का तो पहले दिन से है ही ये तो हर हाल में, ठीक है। 5,68,750। ये 25,000 शेयर को तो पिछले साल के पहले दिन से मानते हैं हम, तो इस साल के पहले दिन से तो करेंगे ही कैलकुलेशन। आ रहा है सबका? 5,68,750 डिवाइड कीजिए 5,68,750 कितना हो गया? 2.64। अब रीस्टेटेड ईपीएस 2008 का ईपीएस रीस्टेट कौन से साल में कर रहे हो? 2009 में कर रहे हो, ठीक है। 2009 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2008 का ईपीएस जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं रीस्टेटेड ईपीएस। 2008 की अर्निंग 11 लाख। अब 2008 का नंबर ऑफ शेयर बताओ कितना? 5,25,000। बोनस वाले एलिमेंट को भी कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। पिछले साल हम 5 लाख शेयर लिखते थे, लेकिन अब हम कहेंगे कि पिछले साल का शेयर कितना था? 5,25,000। जो बोनस ड्यूरिंग द ईयर वाला एलिमेंट है उसको पिछले साल के पहले दिन से मान लिया हमने। कितना हो गया ये? 2 रुपए 10 पैसा। छापने में तो कोई तकलीफ नहीं ना हो रही है? हम तो कहते हैं समझने में हो जाए तकलीफ, छापने में नहीं होनी चाहिए। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 40। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस ऑफ 2008 एंड 2009 एंड रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2008। बेसिक ईपीएस 2008 का 2009 का निकालना है और रीस्टेटेड ईपीएस 2008 का निकालना है। 2008 और 9 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा है आपको। फिर क्या कहता है? द कंपनी हैज 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2008। 1/1/2008 को 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। देयर इज अ राइट ऑफर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर एग्जिस्टिंग। राइट ऑफर है 1 शेयर हर 5 शेयर पे। द राइट इशू प्राइस ऑफ द राइट शेयर, द इशू प्राइस ऑफ द राइट शेयर इज 10 पर शेयर। 5 शेयर पे 1 राइट देगी कंपनी, और कंपनी राइट इशू करने वाली है 10 रुपए में। फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर बिफोर राइट इशू इज 22 रुपया। फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट 22 रुपए का है। आप कंपैरिजन किसकी किसकी करते हो? फॉर फुल कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन निकालने के लिए कौन सी 2 प्राइसेस की कंपैरिजन होती है? राइट प्राइस की और शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू। ये बिफोर इशू है तो हमें अगेन क्या निकालना है? यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालेंगे। राइट शेयर अलॉटेड ऑन 1/4/2009। राइट शेयर अलॉट किया गया था 1/4/2009 को। कितने पे कितना दिया जा रहा है? 5 पे 1 दिया जा रहा है और 10 रुपए के रेट पे दिया जा रहा है। मार्केट प्राइस बिफोर राइट 22 रुपए थी। तुरंत निकालिए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हमें तो बड़ा आराम है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालने में। इसी को करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इतना उड़ाएंगे और निकल जाएगा।
तो जब मेरे पास इतना काम किया हुआ है तो थोड़ा सा आप ही को समय दे दें कि आप अपना दिमाग लगाओ और यहां तक पहुंच जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखना है कौन सबसे जल्दी बताता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हर 3-3 बच्चे पे तो एक एक कैलकुलेटर है, कहां से कोई जल्दी बताएगा। तुम्हारे पूरे रो में कैलकुलेटर नहीं है? हाँ नहीं पीछे। हाँ अच्छा, देखो नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट कितने? 5। मार्केट प्राइस बिफोर राइट 22। इस पे एक शेयर दिया जाएगा 10 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट 6। कितना हो गया? 20 रुपए। आ रहा है सबका 20 रुपए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब जा देखिए, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करे। कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? कंपनी राइट के कितने शेयर इशू करेगी? 2 लाख शेयर थे, 2 लाख पे 5 पे 1 यानी कि 40,000 शेयर, 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स पे कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी? 40,000 इंटू 10, जबकि एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? 20 रुपए। तो कंपनी ने कितने शेयर का पैसा लिया? कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर का पैसा लिया। ठीक है, कंपनी अगर 20 रुपए की बजाय 10 रुपए ले रही है 40,000 शेयर पे, तो हम ये कहेंगे 20,000 शेयर का पूरा पैसा ले लिया और 20,000 शेयर कंपनी ने फ्री में दे दिया, बोनस की तरह दे दिया। ये 20,000 शेयर किस दिन इशूड माना जाएगा? ये 20,000 शेयर उस दिन इशूड माना जाएगा जिस दिन इशू हुआ है, और ये इशू हुआ है 1409 को। ये बोनस किस दिन इशूड माना जाएगा? ये माना जाएगा इशूड ऑन, ये डीम टू बी इशूड ऑन 1108। अब आगे देखिए, बेसिक ईपीएस। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 5,50,000, और लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2 लाख। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना हो गया ईपीएस? 2.75। 2009 का ईपीएस 5,64,000 रुपए की इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। 2009 में हमें क्या यूज करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इसलिए क्योंकि 2009 में राइट इशू आया है, तो वेटेड एवरेज कराइए। पहले से नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 2 लाख। तो हम लिखेंगे 2 लाख इंटू 12/12 प्लस राइट इशू 20,000 शेयर के रिस्पेक्ट में। 40,000 राइट इशू हुआ था, लेकिन 20,000 का पूरा पैसा आया है, वो उसी दिन इशूड माना जाएगा जिस दिन उसका पैसा आया है, और वो था 1/4/2009 को, यानी कितना पीरियड हो गया? 9/12 प्लस राइट जो 40,000 का शेयर था उसमें 20,000 फॉर कंसिडरेशन है और 20,000 विदाउट कंसिडरेशन है। ये तो डीम टू बी इशूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड है,
इसलिए इंटू 12/12 कितना हो गया? 2,35,000। 2,35,000 2,35,000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 2.40। अब उसके बाद रीस्टेटेड ईपीएस 2008 का प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था 5,50,000 डिवाइडेड बाई आप करोगे जो लास्ट ईयर का शेयर है आफ्टर टेकिंग द बोनस एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा? 2,20,000। 2 लाख था और 20,000 बोनस वाला, 2.50। Okay, now looking at question number 15. Question 15 देख रहे हैं. During the current year, Pushkar Limited issued one new equity share by way of right issue for each 2 shares held in the company. हर 2 शेयर के बदले में एक राइट शेयर. The number of equity share outstanding prior to right issue was 4 लाख. राइट इशू के पहले नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख थे, तो इस पे राइट इशू कितना आ जाएगा? 2 लाख. The last date for exercise of right offer was 1st May. The right issue was ₹18 per share, whereas the fair value on the date of announcement of right was 20 per share. कहता है राइट इशू की प्राइस तो 18 रुपए थी, लेकिन राइट इशू के अनाउंसमेंट के पहले प्राइस 20 रुपए थी. हमें प्राइस चाहिए आफ्टर राइट इशू. ठीक है. Compute the basic EPS under AS20 if the net profit for the current year and the previous year were इतना respectively. Assume that the company follows calendar year for reporting purposes. कंपनी का कैलेंडर ईयर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है. तो सबसे पहला काम अगेन हमारा क्या है? यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना. निकालिए. नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट कितने? 2. और प्राइस कितनी? 20. उस पे एक शेयर आ रहा है 18 रुपए का और टोटल शेयर हो गए 3. तो एक शेयर कितने का होना चाहिए राइट के बाद? बताइए. 19.33. ठीक है ये बात. अब कंपनी 4 लाख शेयर्स पहले से आउटस्टैंडिंग है. 4 लाख शेयर पे कितने राइट शेयर इशू हो जाएंगे? 2:1 का रेशियो है, तो 2 लाख इशू हो जाएंगे. दो लाख शेयर में फॉर फुल कंसिडरेशन कितने हैं? 2 लाख शेयर पे पैसा कितना मिलेगा कंपनी को? 2 लाख इंटू 19 रुपया 33 पैसा डिवाइडेड बाई एक शेयर की कीमत कितनी? नहीं, कितना मिलेगा? 18 रुपया. और एक शेयर की कीमत कितनी? 19 रुपया 33 पैसा. कंपनी को एक शेयर पे 18 रुपया मिलेगा, तो 2 लाख शेयर्स पे कितने मिल जाएंगे कंपनी को पैसे? 2 लाख इंटू 18/1933 एक 240 कर देते हैं. ठीक है. बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? बाकी बचा बोनस.
13,760। ये 1,86,240 किस दिन इशूड माना जाएगा? इशूड ऑन, जिस दिन इशू हुआ है, और इशू की डेट है 1 मई। 1 मई। और ये कब इशूड माना जाएगा? इशूड ऑन 1 जैन ऑफ लास्ट ईयर। ये तो 1 जनवरी लास्ट ईयर इशूड माना जाएगा। कहीं कोई कष्ट है तो बताएं। कोई कष्ट है? हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत? ठीक है, अब आगे बढ़िए। बेसिक ईपीएस लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की प्रॉफिट कितनी? लास्ट ईयर की प्रॉफिट 5,17,500। नंबर ऑफ शेयर लास्ट ईयर का कितना? नंबर ऑफ शेयर लास्ट ईयर 4 लाख। 1.34, 1.3। बेसिक ईपीएस करंट ईयर का, इस साल की अर्निंग कितनी है? 8,07,000 रुपए डिवाइडेड बाई, इस साल का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करना पड़ेगा। 4 लाख इंटू 12/12। फिर बोलो, 1,86,240। 1,86,240 इंटू 1 मई से कितना महीना हो जाएगा? अरे कैलेंडर ईयर है, समझा तो करो थोड़ा सा। कैलेंडर ईयर 8 महीने, 1 मई से 8 महीने, 8/12 प्लस फिर 13,760 इंटू 12/12। फाइव 537,928। तो 537,928 से डिवाइड कर दीजिए। 920, 920 किया। $1.52। रीस्टेटेड ईपीएस लास्ट ईयर का 50। रीस्टेटेड ईपीएस लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की अर्निंग है 5,17,500 डिवाइडेड बाई, बोनस का एलिमेंट कंसीडर कर दीजिए तो हो जाएगा 4,13,760। 1.25। देखिए क्वेश्चन 16, कंप्यूट द बेसिक ईपीएस फॉर XYZ लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, एज्यूम कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का 20 लाख, दिस ईयर 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 10 लाख। राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 4 आउटस्टैंडिंग, यानी कि 2.5 लाख शेयर। 10 लाख शेयर पे 2.5 लाख हो जाएगा,
हर 4 शेयर पे एक राइट इशू आ रहा है। राइट इशू प्राइस 20 है। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट इज 31 मार्च। फेयर रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट 25 रुपए। राइट इशू 20 रुपए में आ रहा है। राइट के पहले प्राइस 25 रुपए चल रही थी, 4 पे एक राइट आ रहा है। पहले तो हमें थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस जानना होगा। थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस कंप्यूट कर लीजिए। Question 16. Number of shares before right 4. Market price 25 रुपया। राइट इशू आया X प्राइस 20 रुपया डिवाइडेड बाई 5 24 रुपया। राइट इशू कंपनी कितने शेयर का कर रही है? 2.5 लाख शेयर। 10 लाख शेयर पे 2.5 लाख राइट इशू हो जाएंगे। कंपनी को 2.5 लाख शेयर पे पैसा कितना आएगा? 2.5 लाख इंटू 20 रुपए आएगा, जबकि एक शेयर की कीमत कितनी है? 24 रुपया। तो कितना शेयर पूरे पैसे का आ रहा है? 2,08,333। 41,667 बैलेंसिंग फिगर, ये बोनस, ये माना जाएगा इशूड ऑन जिस दिन ये राइट इशू आया है 31 मार्च। 31 मार्च। और ये माना जाएगा इशूड ऑन 1 जनवरी लास्ट ईयर। अब बेसिक ईपीएस लास्ट ईयर की अर्निंग कितना बता रहा है क्वेश्चन? 20 लाख। 20 लाख डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख तो ईपीएस हो गया 2 रुपया। बेसिक ईपीएस करंट ईयर की अर्निंग है 30 लाख, लेकिन करंट ईयर में राइट इशू आया है तो हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? 10 लाख इंटू 12/12 प्लस 2,08,333 2,08,333 इंटू क्या महीना? 9 महीना इंटू 9/12 प्लस 41,667 इंटू क्या महीना? 12/12 11 लाख। 11,97,917 11,97,917 11,97,917 2.50। रीस्टेटेड ईपीएस लास्ट ईयर की अर्निंग 20 लाख। बस लास्ट ईयर के शेयर में बोनस का एलिमेंट इंक्लूड कर दीजिए। 10,41,667 1.92।
बस हो गया राइट इशू की बात। अब हम लोग करेंगे अमलगमेशन के केस में ईपीएस कैसे निकलेगा। क्वेश्चन 17, ऑन जून 30, 2001 भास्करा लिमिटेड मर्ज्ड इनटू एरोगा लिमिटेड। द अमलगमेशन वाज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अमलगमेशन की अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से की गई थी। इसका मतलब amalgamation in the nature of merger. From the following relevant information for the year ended 31 March 2002, compute the EPS of Aroga Limited at the year end, that is March 31, 2002. आपको EPS Aroga Limited का निकालना है। भास्करा लिमिटेड Aroga Limited में इस साल मर्ज हुई है 30 जून 2001 को, ठीक है। 31 मार्च 2002 की EPS निकालनी है Aroga लिमिटेड की, यानी कि जो मर्ज्ड कंपनी है उसकी निकालनी है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ मर्जर टिल ईयर एंड, मर्जर से लेके ईयर एंड तक एरोगा लिमिटेड की प्रॉफिट दे रहा है 5 लाख रुपया। वहां भास्करा लिमिटेड की प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस मर्जर के बाद तो भास्करा लिमिटेड कहां जा चुकी है, एरोगा लिमिटेड में। मर्जर के पहले देखिए नेट प्रॉफिट अर्न्ड अंटिल मर्जर, मर्जर तक एरोगा लिमिटेड की प्रॉफिट है 8 लाख रुपया और भास्करा लिमिटेड की प्रॉफिट है 2 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एरोगा में 6000 थे, भास्करा में 4000 थे। मर्जर के दिन 6000 और 4000 हो गए, ठीक है। इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक मर्जर के दिन तक वही नंबर ऑफ शेयर चल रहे थे, कोई इशू वगैरह नहीं हुआ है। ईयर एंड पे 10,000 शेयर हो गए, ईयर एंड पे 10,000 शेयर हो गए। इसका मतलब है कि भास्करा लिमिटेड के एक शेयर के बदले में एरोगा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए, एक ही शेयर इशू किए। एक पे एक शेयर इशू किए, 6000 अपने शेयर थे, 4000 नए शेयर इशू किए होंगे भास्करा लिमिटेड में और 10,000 नंबर ऑफ शेयर हो गए टोटल। ईपीएस कंप्यूट करनी है, कैसे होगा। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, मर्जर का मतलब सच्चा प्यार, ठीक है। तो पुरानी अर्निंग नई अर्निंग सब कुछ क्या होगी, यहां पे ऐड हो जाएगी। पुरानी नंबर ऑफ शेयर और नए नंबर ऑफ शेयर सब कुछ ऐड हो जाएंगे यहां पे और ईपीएस कंप्यूट हो जाएगी। देखो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है, ठीक है। वैसे भी सच्चे प्यार में तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। वो तो झूठा प्यार होता है, तकलीफ दे जाता है। चलिए करिए सॉल्व इसे। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, $5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर 6000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 10,000। ईपीएस इज इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, कितना होगा 150 रुपया। ये था ईपीएस। अगर अमलगमेशन कौन से नेचर का है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। सॉल्विंग अबव क्वेश्चन, अगर ये सच्चा प्यार ना होता, सौदा होता, ठीक है, तब क्या होता, ठीक है। सॉल्विंग अबव क्वेश्चन इफ अमलगमेशन was in the nature of purchase, अगर ये सौदा हुआ होता तो फिर ईपीएस क्या होती। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या लिया जाता है बताओ जरा। क्या भास्करा लिमिटेड की अर्निंग एरोगा लिमिटेड की अर्निंग में मर्ज होती, नहीं। उसकी अर्निंग एरोगा की अर्निंग अपनी अर्निंग। एरोगा की अर्निंग अंटिल मर्जर 8 लाख रुपए थी, ये ली जाएगी और मर्जर के बाद 5 लाख रुपए और हुई है, तो 8 5 13 लाख ली जाएगी। आपसे ये क्वेश्चन बस क्या पूछा था, अमलगमेशन मर्जर का है तब बताइए ईपीएस। हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये परचेज का होता तो कैसे होता। फिर यहां नंबर ऑफ शेयर की जगह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा।
एरोगा के अपने शेयर तो 6000 इंटू 12/12 होंगे, लेकिन 4000 शेयर जिस दिन एरोगा ने भास्कर लिमिटेड को इशू किए हैं वहां से 4000 शेयर लिए जाएंगे। तो 4000 शेयर इंटू किस दिन इशू किए गए हैं 4000 शेयर, जिस दिन मर्जर हुआ है 30 जून को। 30 जून से 31 मार्च कितने दिन होते हैं? 9 महीना, इंटू 9/12। 9000। EPS इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 13 लाख डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 9000। हाँ 144.44। देखिए अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तो ये मानता है ना कि भास्कर लिमिटेड पहले दिन से ही किसकी थी? एरोगा लिमिटेड की। ठीक है, जब ये मर्ज नहीं भी हुई थी तब भी किसकी थी? एरोगा लिमिटेड की। इसलिए हम पुरानी अर्निंग को जोड़ देते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? उसके नंबर ऑफ शेयर्स को जोड़ देते हैं। ये माना जाता है मर्जर में कि ये पहले से सदा से किसकी थी? भास्कर लिमिटेड एरोगा लिमिटेड की। लेकिन ये तो सौदा है, तो जिस दिन आई है ये कंपनी उस दिन से उस कंपनी को कंसिडर बस किया जा रहा है ईपीएस की कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन 18 है, बीटा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपए वाले शेयर के ही डिफरेंट क्लासेस। हालांकि ऐसा तो होता है कि कंपनी 100 रुपए के शेयर इशू कर देती है, फिर 50 वाले भी इशू कर देती है, 20 वाले भी इशू कर देती है, तो हम कहते हैं कंपनी के पास 3 क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर है। क्या कंपनी 10 रुपए के ही शेयर इशू कर रही है उसे भी डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं? मतलब आज हमने 10 रुपए के शेयर इशू किए, कल फिर 10 रुपए के शेयर इशू किए, तो क्या ये सब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर्स हो जाते हैं? ये हुआ करते थे, बरसों पहले हुआ करते थे। पता है जब धीरूभाई अंबानी अपनी कंपनी के लिए लोगों से पैसा मांगते थे और उस समय लोग कहते थे हम धीरूभाई अंबानी की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वो क्या समझते थे कि हम इस कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कंपनी सचमुच हमारी है। वो फीलिंग आती थी जिस समय लोग धीरूभाई अंबानी को पैसा देते थे। ठीक है, उन्होंने जब शेयर इशू वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को लाया था। लेकिन आज जब आप शेयर खरीदते हो तो क्या आप में वो फीलिंग आती है आज से ये कंपनी मेरी हो गई, हमने इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए? नहीं, हम जब आज शेयर 100 रुपए का खरीदते हैं और 99 रुपया 90 पैसा हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, और वही अगर 100 रुपए की जगह 100 रुपए 50 पैसा हो जाता है तो बेच के निकल लेते हैं। ठीक है, आज जब हम शेयर खरीदते हैं तो मेरे अंदर वो फील नहीं आता है कि ये कंपनी हमारी है। जब ये चीज रियल में कॉन्सेप्ट हुआ करता था तो उस समय क्लासेस के कॉन्सेप्ट भी चलते थे। क्या कॉन्सेप्ट चलता था? हम एग्जाम्पल की तरह थोड़ी सी कहानी को ट्विस्ट करते हुए अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपको समझना चाहिए वैसे समझा रहे हैं। प्रैक्टिकली वैसा धीरूभाई अंबानी के साथ हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसे समझिए कि धीरूभाई अंबानी को जब पहली बार अपनी कंपनी के लिए लोगों से पैसा चाहिए था तो वो लोग पैसा लगाने में एक बार हिचकिचा रहे थे, कैसे हम दे दें पैसा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमें आज पैसे की जरूरत है, तो कुछ 10 लोग सामने आए कि ठीक है हम आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो अब धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा कि ये ए क्लास मेरे शेयर होल्डर है। धीरूभाई अंबानी थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, रिलायंस कंपनी थोड़ा सा ग्रो कर जाती है और फिर रिलायंस कंपनी को थोड़े से और पैसे चाहिए थी। तो पहली बार कौन लोग आए थे? सिर्फ 10 लोग गिनती के आए थे। फिर दूसरी बार जब धीरूभाई अंबानी को पैसा चाहिए था तो सिंस वो थोड़ा ग्रो कर चुके हैं, और आप सभी को मालूम है कि जो इंसान ग्रो कर चुका है उसके साथ तो सबको ही होता है, तो अब कंपनी ए को पैसा चाहिए था तो 100 लोग मिल जाते हैं पैसा देने के लिए। लेकिन अब धीरूभाई अंबानी क्या कहते हैं, मेरे उस समय जो इंसान मेरे साथ आया था, मतलब कि उस समय जिस समय हमें रियल पैसे की जरूरत थी, हमें एक इनिशियल स्टेज पे जो हमें ब्रूम कराया है, ग्रो कराया है, ऐसे इंसान को हम क्या करेंगे, अगर 5 रुपए का ईपीएस देंगे तो बी क्लास शेयर होल्डर्स को सिर्फ 3 रुपए का ईपीएस देंगे। ये धीरूभाई अंबानी ने इशू करते समय ही कोट कर दिया। और जिसको 3 रुपए का शेयर चाहिए, मतलब हम 5 रुपए ए क्लास को देंगे, पुराने वालों को 5 रुपए देंगे, तो आपको एक शेयर पे 3 रुपए देंगे, फिर भी आपको मेरे कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो खरीदिए।
लेकिन रिलायंस कंपनी तो इतना ग्रो कर रही है कि अगर 3 रुपए का भी शेयर मिलता है तो लोगों को लग रहा है कि नहीं ये भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अरे 10 रुपए के शेयर पे 5 रुपए मिलना, 10 रुपए पे 3 रुपए मिलना भी 30% रिटर्न कहां मिल रहा है, तो चलो लगा देते हैं अभी भी पैसा। तो वो हो जाते हैं बी क्लास शेयर होल्डर। ठीक है, बी क्लास या ए क्लास मतलब नहीं है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर हो गए, वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर थे, ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अब धीरू भाई अंबानी और ग्रो कर जाते हैं, अब उसके बाद पैसा चाहिए, तो अब तो और 1 लाख लोग सामने आ गए हैं कि लीजिए पैसा हमसे ले लीजिए। लेकिन अब धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि अगर एक शेयर पे पुराने वालों को एकदम 5 रुपया देंगे, उसके बाद वालों को 3 रुपया देंगे, तो अब तुम लोग को 2 रुपया देंगे। खरीदना है शेयर तो खरीदो, नहीं खरीदना है नहीं खरीदो। लोग कह रहे हैं 2 रुपया भी 10 रुपया भी मिलता है तो भी बहुत बड़ा रिटर्न है, 20% का रिटर्न कहां मिलता है, लोग अब भी पैसा लगा रहे हैं। तो ये अब तीसरी कैटेगरी, तीसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ही चौथे, अब रिलायंस कंपनी एकदम बूम पे है अपने, अब तो जितना पैसा चाहिए मार्केट से उतना पैसा मिल जाएगा। अब तो इनकी AA+ की रेटिंग है और इंटरनेशनल पैसे अब इनको मिलते हैं, तो अब नेशनल पैसा तो मिलता ही है। ठीक है, तो इनको अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, रिलायंस कंपनी ने कहा है कि अब हम तुमको 1.5 रुपए देंगे, मतलब एक शेयर पे 5 रुपए, 1 लाख पहले वाले को देंगे, फिर 3 रुपया देंगे, फिर 2 रुपया वालों को देंगे जो उसके बाद लिए दिए थे हमें पैसा, और तुम लोग को हम सिर्फ 1.5 रुपए देंगे। देना है पैसा तो दो, नहीं देना है तो ना दो। तो अब जितने पैसा दे रहे हैं वो सभी कौन है, एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये बात तो यही कह रहा है आपसे कि बीटा लिमिटेड के पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए वाले ही। ये सब कॉन्सेप्ट अब आज नहीं चलता। आज कंपनी ये सब नहीं कहती है कि हमारे इस समय काम आए थे, उस समय काम आए थे। जो भी जिस समय भी पैसा लगा रहा है जुआ खेल रहा है। ठीक है, और आज कंपनी को जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा मिलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट आज की डेट में वो स्टॉक मार्केट है जहां पे जितना पैसा चाहिए कंपनियों को उसका 10 गुना पैसा मिलने के लिए तैयार होता है। आज वो कंपनीज के आईपीओ जो 100 रुपए में इशू होते हैं और मार्केट में आते ही 20 रुपए हो जाते हैं, उनको भी जितना पैसा चाहिए था उसका 20-20 गुना पैसा आईपीओ के समय मिल जाता है। मतलब लोग आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी लगा के आईपीओ में, कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। आज जितना पैसा इंडियन कंपनीज के में इंडियन का लगा हुआ है उससे ज्यादा, मतलब कि 20% 25% पैसा इंडियंस का लगा हुआ है और 75% पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, फॉरेन मार्केट का लगा हुआ है। तो आज वो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसलिए किसी भी कंपनी को डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज रियल सेंस में हम किसी कंपनी में अगर शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम उस कंपनी में अपना प्रेजेंस कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के जमाने का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी अगर आ गए एग्जाम में तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे ये देखने जा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एज ए 31st मार्च हैविंग डिसप्रपोर्शनेट राइट विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग एंड डिविडेंड। इनको डिसप्रपोर्शनेट राइट दिया गया है विथ वोटिंग एंड डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी यही कहती है, कंपनी कहती है जो लोग मेरे स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं वो सब तो क्या है, मेरे पिलर्स हैं, मेरी कंपनी को खड़ा करने वाले, उनके वोटिंग राइट्स ज्यादा होंगे, उनके डिविडेंड राइट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, कंपनी ऐसे कहती है कि अगर वो पुराना वाला शेयर होल्डर हां कहेगा तो उसका हां 2 हां के बराबर हम मानेंगे, और तुम्हारा एक ना के बराबर मानेंगे। तो वो हां, कंपनी का रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और हम यही मानेंगे कि वो हां ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि हम वोटिंग राइट में भी हम क्या करते हैं, एक प्रेफरेंस देते हैं, एक एडवांटेज देते हैं उन पुराने शेयर होल्डर्स को जिनको डिविडेंड राइट ज्यादा दे रहे हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, राइट एज टू शेयर इन नेट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल। 1 लाख शेयर्स को आप कितना राइट दोगे, राइट एज टू शेयर इन नेट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। कितना प्रॉफिट में वो शेयर करेंगे कैपिटल के रिलेशन में, ये बता रहा है, मतलब कितनी उनको अर्निंग दी जाएगी। कहता है 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, इनको प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल। 30,000 बी क्लास इक्विटी शेयर है इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2 विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर्स। 3:2 विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर का मतलब ये हो गया 3:2। बी वालों को अगर 3 रुपया दिया जाएगा तो ए वालों को कितना दिया जाएगा, 2 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, रेशियो को हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, न्यू इज टू ओल्ड करते हुए हम पढ़ते हैं। मतलब अगर हम जिसके बारे में पहले बात कर रहे हैं पहले उसके लिए बात कर रहे हैं। कहता है 30,000 बी क्लास इक्विटी शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2, तो 3 रुपया अगर हम बी वालों को देंगे तो ए वालों को कितना देंगे, 2 रुपया देंगे।
ए बी सी डी 4 क्लासेस हैं। कहता है ए को तो प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल दे दीजिए, बी को 3:2 दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर्स, यानी बी को 3 रुपया दे रहे हो तो ए को 2 रुपया दे दो। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कि ए को तो ज्यादा मिलना चाहिए था ना, बी को कम मिलना चाहिए था। ये ए बी सी डी क्लासेस के नाम है, ठीक है। हो सकता है हमने गिनती उल्टा शुरू की थी, जब सबसे पहली बार शेयर इशू किया तो उनको क्या बोला, क्लास डी बोल सकते हैं कि नहीं, अरे ये तो नाम है ना, 1 2 3 4 क्लास का नंबर रखे 1 2 3 4, या फिर उल्टा शुरू करें हम क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए कोई ज्यादा मिलना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये सब नाम है बस क्लासेस के, कैटेगराइजेशन के नाम है। फिर देखो सी क्लास को, 30 या सी क्लास वाले भी इक्विटी शेयर्स हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2 विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, 5:2 विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर। अगर ए वालों को 2 रुपया तो सी वालों को 5 रुपया, ठीक है। डी क्लास 40 या शेयर्स हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लास शेयर्स। अगर ए क्लास वालों को 1 दिया जाए तो इनको डी वालों को कितना दिया जाए, 3 दिया जाए, यानी अगर इनको 2 दिया जाए तो इनको कितना दिया जाए, 6 दिया जाए। तो रेशियो क्या होना चाहिए इनके बांटने का, 2:3:5:6। इस तरीके से इनके अर्निंग में बंटवारा होना चाहिए। ये ईपीएस कैसे मिलना चाहिए, अगर इसको 2 रुपए का ईपीएस तो इसको 3 रुपए का, इसको 5 रुपए का और इसको 6 रुपए का ईपीएस मिलना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹8 लाख। कंपनी का प्रॉफिट 8 लाख रुपए था। द कंपनी बिलीव्स दैट द नेट प्रॉफिट इज टू बी एलोकेटेड टू द शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:6। कंपनी का मानना है कि इस 8 लाख रुपए के प्रॉफिट को 2, 3, 5 और 6 के रेशियो में बांट देना चाहिए। एज डेराइव फ्रॉम देयर राइट्स टू शेयर नेट प्रॉफिट, द कंपनी हैज कैलकुलेटेड द बेसिक ईपीएस इन द फॉलोइंग मैनर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म वेदर दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। आपको बेसिक ईपीएस की कंप्यूटेशन दी गई है, कंपनी ने जैसे कैलकुलेट किया है, आपको बस ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। देखो क्लास ए बी सी डी अपोर्शनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट 2, 3, 5 और 6 के रेशियो में बांट दिया गया। 8 लाख के प्रॉफिट को जितना आया उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया गया, ईपीएस आ गया। आपसे पूछा है सही किया कंपनी ने, गलत किया। आप भी सोच रहे होगे सर आज तक जो कोई भी काम सही नहीं किया, आप उसी से पूछे हो कि ये सही किया कि गलत किया। इस कच्ची उम्र में हम लोग को गलत और सही का फर्क है ही कहां। बताएं, सही है। देखिए जैसा इस बात को हम लोग दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। अब बोलो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस पे बाद में आते हैं, पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं। 2 क्लास है, क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है। इसमें 3 बच्चा बैठा है, इसमें 2 बच्चा बैठा है, ठीक है। मेरे पास 360 एप्पल है, ठीक है। हमने डिसाइड ये किया है कि ये वाले ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, इनको 2-2 एप्पल मिलेगा तो इसको 1-1 एप्पल मिलेगा, ठीक है। इनको एप्पल कैसे मिलेगा, इनको 2:1 के रेशियो में एप्पल मिलना चाहिए। इनको अगर 2-2 एप्पल मिलेगा तो इनको 1-1 एप्पल मिलेगा, ठीक है। कैसे बांटना चाहिए अब 360 एप्पल को, ए क्लास के लिए 360 × 2/3 और बी को 360 × 1/3, कितना हो गया 240 और 120। क्या हमें 240 और 120 एप्पल बांट देना चाहिए, मतलब ए क्लास में 240 एप्पल भेज देंगे। तो ए क्लास में अगर 240 एप्पल भेज देंगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, बोलो 80 मिलेगा। और यहां अगर हम 120 एप्पल भेज देंगे तो यहां कितना मिलेगा 60। मेरा उद्देश्य क्या था कि अगर बी क्लास वाले बच्चे को 1 एप्पल मिलता है तो इसको 2 मिले, यानी अगर इसको 60 मिल रहा था एक बच्चे को तो इधर कितना मिलना चाहिए था 120। बताओ जैसा बंटवारा ठीक हुआ है क्या, नहीं। पता है बंटवारा कैसे ठीक होगा, अब देखो फिर से कर रहे हैं बंटवारा। यहां 3 बच्चे हैं, उनको 2-2 एप्पल चाहिए, तो मेरा रेशियो बन जाएगा 3 × 2 = 2 × 1। अगर हम इस रेशियो में अब एप्पल को बांटेंगे तो अब जाके सही होगा।
मतलब 6:2 के रेशियो में। यहां 3 बच्चे हैं जिनको 2-2 एप्पल देना है, यहां 2 बच्चे हैं जिनको 1-1 एप्पल देना है, ठीक है। अब हम अगर 3:2:2:1 6:2 के रेशियो में बांटेंगे एप्पल, अब सही बंटवारा होगा। देखो ए 360 × 6/8 और बी 360 × 2/8 270 ये 90। 3 बच्चों में 270 एप्पल बटेगा, कितना कितना पाएंगे सब 90, और 2 बच्चों में 2 बच्चों में 90 एप्पल बटेगा 45। एक बच्चे को 45 एप्पल बी क्लास में मिलेगा, तो देखिए ए क्लास वाले को कितना मिल रहा है 90 एप्पल। यही तो हम चाहते थे कि अगर यहां पे 1 एप्पल मिले तो यहां पे कितना मिले 2 एप्पल। अब आप बताओ जरा शेयर का जो डिवीजन हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं, प्रॉफिट का बंटवारा गलत हुआ है। यहां पे पता है क्या कंसीडर किया गया है, यहां पे सिर्फ आपने क्या कंसीडर किया इस एग्जांपल के हिसाब से बताओ। जब 8 लाख को बांटा गया तो क्या कंसीडर किया गया, ये कंसीडर किया गया, ये कंसीडर किया गया कि ये वाला रेशियो, ये या ये क्या कंसीडर किया गया है 8 लाख के प्रॉफिट को बांटने के लिए, हाँ ये कंसीडर किया गया, ठीक है। आपने 2:1 कंसीडर कर लिया है, यहां पे ये कह रहा है प्रॉफिट क्या है, समझ लीजिए एप्पल है, ठीक है। और जिस रेशियो में हमको प्रॉफिट को बांटना था आपने वही रेशियो यूज कर लिया पूरा पूरा बांटने के लिए प्रॉफिट, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर से पहले तो एडजस्ट करना चाहिए था रेशियो को। जैसे ए क्लास में 1 लाख शेयर है ना, तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया 2 लाख। अब बी क्लास के 30,000 शेयर हैं तो 30,000 इंटू 3 कितना हो गया 90,000। सी क्लास वाले 30,000 शेयर हैं, 30,000 इंटू 5 1.5 लाख। और डी क्लास के 40,000 शेयर हैं इंटू 6 2,40,000। अगर आप इस रेशियो में बांटोगे प्रॉफिट को तब जाके क्या होगा, सही प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। आपको ईपीएस तब सही कंप्यूटेशन मिलेगी। वैसे भी आप चेक कर लीजिए क्या ये सही है, ईपीएस देखो कंप्यूटेशन, ए क्लास की 1 रुपया आ रही है, बी क्लास की 5 रुपया आ रही है। अगर ए का 1 रुपया आएगा तो बी का कितना आना चाहिए था 1.5 रुपया आना चाहिए था। या देखो बी को कितना मिल रहा है 5 मिल जा रहा है। देख रहे हो आप जो कंप्यूटेशन किया है गलत तो कर रखा है। ए को अगर 1 रुपया आ रहा है तो बी को तो कितना आना चाहिए था 1.5 रुपया ना आना चाहिए था। कंपनी ने डिसाइड किया इनको 2 रुपया देंगे तो इनको 3 रुपया देंगे, ठीक है ये बात। अब अदरवाइज तो क्या हो जाता, जा सोचो। अब हम इसी का थोड़ा सा एक हॉरिबल पिक्चर बनाएं आपके लिए। क्लास ए में 100 बच्चे, क्लास बी में 10 बच्चे, ठीक है। मेरे पास टोटल एप्पल है, टोटल एप्पल कितना है मेरे पास, मेरे पास टोटल एप्पल है 220, मेरे पास टोटल 220 एप्पल, एप्पल बहुत हो गया, मैंगो है, ठीक है। मेरे पास 220 मैंगो, हमको अब इन्हें बांटना है 220 मैंगो। हमने डिसाइड क्या कर रखा है, देखो हमने डिसाइड किया है कि अगर इनको 1-1 देंगे तो इनको 10-10 देंगे, ठीक है। 1:10, इनको 1 देंगे तो इनको 10 देंगे। हमने इसी रेशियो में बांट दिया 1:10, यानी 220 इंटू 1/10 और 220 इंटू 1/11, 220 इंटू 10/11। तो 220 इंटू 1/11 कितना होगा 20, और ये 220 इंटू 10/11 200, ठीक है। अब 100 लोगों पे 20 मैंगो मिलेगा, यानी इन सबको हम लोग ने 1/5 मैंगो दिया, ठीक है। और बी क्लास वालों को कितना मैंगो मिल रहा है 10 बच्चे पे 200 मैंगो, यानी कि 20-20 मैंगो। अरे ये सोचे थे एक यहां मिलेगा तो यहां 10 मिलेगा, और यहां 1/5 मिल रहा है। एक मैंगो का 5 टुकड़ा कर रहे हैं, एक को गुठली पकड़ा दे रहे हैं, एक को गुठली के ऊपर से, एक को गुठली के नीचे से, एक को गुठली के एक साइड से, एक को एक साइड से। तो मैंगो को 4 टुकड़े में काट रहे हैं चारों तरफ से, बीच में से एक को और गुठली भी दे रहे हैं। तो ये हो रहा है, ठीक है। और इनको एक एक को 20-20 मैंगो मिल रहा है। तो बात समझ में आ गई कि हमें कैसे बंटवारा होना चाहिए। ये वाला ये हो जाना चाहिए था 100 इंटू 1, 100:10, 10 इंटू 10 कितना, ये भी 100, ठीक है। अब सही बंटवारा होता 100:100 का रेशियो, यानी 1:1 का रेशियो। 220 मैंगो, 110 इधर चला जाता, 110 इधर चला जाता। 110 जब इधर जाता तो कितना मिलता 1.1, और यहां कितना मिलता 110 डिवाइडेड बाई 10 11, ठीक है। 1.1 का 10 गुना कितना है 11,
तो चलिए बता देते हैं, ये गलत कंप्यूटेशन है ईपीएस की। बस गलत बता देने से काम नहीं चलेगा, हमें कंप्यूटेशन अब करके भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम में जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कंप्यूटेशन सही है कि गलत, तो उसका आंसर कभी भी सही नहीं होता। सही होगा तो आप कह के बस निकल लोगे, आगे बढ़ गए, हो गया सही है। वो गलत ही होगा ताकि आप सॉल्व करो उसे फिर सही। ये एक हिंट है कि कभी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि क्या कह रहा है, सही है कि गलत है, तो आप क्या लिख देना, गलत है। ठीक है, कम से कम आधा एक नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है।